अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए एंड बहरिया टाउन द स्टक प्रोजेक्ट्स नो वन टॉक्स अबाउट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की रियल स्टेट की मार्केट की अगर मैं बातचीत करता चलूँ तो बहरिया टाउन और डीएचए दो ऐसी एंटिटीज़ इस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिनकी मेगा किस्म की डिलीवरेंस हमें नज़र आती है। और पिंडी इस्लामाबाद की आउटस्कर्ट्स में जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की एक्सपेंशन हमें नज़र आती है, इवेंचुअली उनके रोल मॉडल हाउसिंग सोसाइटीज़ यही दो प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। जहाँ तक हम मार्केट में बहरिया टाउन या डीएचए की डिलीवरेंस के चर्चे सुनते हैं या लोग कहते हैं कि आके जगह देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, फलाना डेवलपर ने बनाई है, उसी के साथ साथ बहुत सारे हमें मार्केट में इन्हीं दो बॉडीज़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नज़र आते हैं जो कि डिलीवर नहीं हुए हैं। उनके काफ़ी सारे इफेक्टिव्स मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातचीत करें। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भाई सबसे पहले आप मुझे बहरिया टाउन और डीएचए दोनों के जो इफेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, नॉन डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसके हवाले से बताएं प्लीज़। अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो बहरिया टाउन के अंदर मुझे F4 और F5 अनडिलीवर्ड स्पेसेस लगते हैं। इसी तरीके से F2 और F3 के भी पार्शियल एरियाज अनडिलीवर्ड लगते हैं। ये बहरिया टाउन फेज 8 के अंदर फॉल करते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड 2016 में लॉन्च हुआ था, वो भी एक अनडिलीवर्ड स्पेस की हैसियत से इस टाइम के ऊपर जिंदा है। फिर उसने अभी रिसेंटली भी बहरिया टाउन ने ई का एक्सटेंशन और के का एक्सटेंशन, जे का एक्सटेंशन, इस तरह कुछ सेक्टर्स आए थे, वो भी अनडिलीवर्ड स्पेस इस टाइम के ऊपर मुझे लग रहे हैं। बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन 15 साल पहले लॉन्च हुआ था, अनडिलीवर्ड स्पेस के अंदर आ रहा है। बहरिया एनक्लेव 2 भी बहरिया टाउन ने पिछले 10 साल के अंदर ही लॉन्च किया था और वो भी अभी इस स्टेज के ऊपर है। ना उसकी जमीन का पता है ना कुछ पता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन ने सब्सिक्वेंटली क्लियर किए हैं। लेकिन जैसे इनक्लेव 2 की अगर बात करूं तो उसके अंदर बैलेंस मर्जिंग वाला सिलसिला आ गया था कि जिन लोगों ने अगर अपने बैलेंस मर्ज करवाने हैं, पैसे तो आपने ज्यादा दिए हुए, लेकिन अगर आधी कीमत पे आप मर्ज कराना चाहें तो वो मर्जिंग भी उसके अंदर ओपन हो सकती है। या फिर अगर मैं अवामी 3 एक स्पेस इस तरीके की देखता हूं कि एक टाइम के ऊपर वो अनडिलीवर्ड आती थी जहां पे बाद में रोज गार्डन बन गया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने अपना बैलेंस क्रिएशन के ऊपर मार्केट में फाइल भेज दी, लेकिन कुछ लोगों ने अपना हक मांगा और उनको अपार्टमेंट्स मिल गए। अगर मैं डीएचए के ऊपर आऊं तो डीएचए के अंदर हम एक देखते हैं डीएचए फेज 4, जिसके अंदर सेक्टर ई से लेके सेक्टर एम तक अनडिलीवर्ड स्पेस मुझे नजर आती है और उसके ऊपर कोई क्लियरेंस भी उस तरीके से आते हुए नजर नहीं आ रही। डीएचए फेज 3 का आर्मी एलोकेशन एक ऐसी जगह मुझे लग रही है कि जो उसमें लिटिगेटेड स्पेसेस हैं। अगर आपने एक आर्मी ऑफिसर से खरीद लिया है तो आप एक लंबी लिटिगेशन के अंदर फंस गए हैं, आपको उसका कोई क्लियरेंस उस तरीके से नजर नहीं आती। फिर डीएचए फेज 7 की अगर मैं बात करूं तो डीएचए फेज 7 भी एक इतनी बड़ी जगह है कि वहां पे हमें दो किस्म के इफेक्टिव्स नजर आते हैं, एक सेकंड बैलेट मेंबर्स और एक नॉन बैलेट मेंबर्स, तो वो भी एक अनडिलीवर्ड स्पेस है। डीएचए फेज 6 की अगर मैं बात करूं, ओल्ड डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन, उसके ऊपर जो ओपन सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। साथ में ये तो सारे वो प्रोजेक्ट्स हो गए बहरिया और डीएचए के जो कि नॉन डिलीवर्ड हैं। अब जो मैनेजमेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके हवाले से। डेफिनेटली जब एक सोसाइटीज़ की एक्सपेंशन होती है तो उसके अंदर होल्ड एरियाज भी आते हैं, लिटिगेशंस भी होती हैं, रोड डिलीवरेंस आगे पीछे भी हो जाती है उसके अंदर। ये बातें रियल एस्टेट के अंदर नॉर्मली जो है वो देखी जाती हैं, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो मैनेजमेंट उन चीज़ों के हवाले से करके आ रही है। इस टाइम के ऊपर हमें बहरिया टाउन की मैनेजमेंट तो उस तरीके से मार्केट में नजर नहीं आ रही है, बट डीएचए इवेंचुअली अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड है। इसके हवाले से साथ भी क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो बहरिया टाउन के जो स्टक प्रोजेक्ट्स जिनकी मैंने बात की उनके ऊपर कोई क्लियरेंस नहीं आ रही। हमने बहुत रिसेंटली फेज 8 एक्सटेंशन के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगते हुए देखा कि जिस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर वो प्लॉट निकला हुआ था उतने ही एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर लगा दिए गए और लोग उनको अदा कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट वहां पे बिल्कुल भी होती भी नजर नहीं आ रही। बहरिया ऑर्चर्ड्स के ऊपर भी उसी तरीके से क्लियरेंस नजर नहीं आती भी लग रही, और F4 F5 या फिर F2 और F3 के जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं वो भी उस तरीके से हमें क्लियर होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि मैनेजमेंट ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं डीएचए की बात करूं तो डीएचए ने अपने डीएचए फेज 4 के साथ फिलहाल कुछ नहीं किया। डीएचए फेज 3 का कुछ एरिया उन्होंने रिसेंटली क्लियर किया है, डिलीवर भी किया है, कुछ पार्शियली डेवलप भी हो रहा है, कुछ एंड यूजर्स को उन्होंने क्लियर भी कर दिया है पैसे वापस देके। अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करूं तो डीएचए फेज 6 एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फंसा हुआ था। एक बड़े एरिया के अंदर डीएचए फेज 6 के अंदर पोजीशन आई। हाँ, ये जो ओपन सर्टिफिकेट्स वाले 14,65,000 बैलेंस वाले हैं, इनके ऊपर कोई क्लियरेंस उस तरीके से डीएचए की तरफ से अभी आती भी नजर नहीं आ रही। अगर मैं डीएचए फेज 7 की बात करूं तो डीएचए फेज 7 को भी डीएचए ने ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 7 इयर्स बहुत ज्यादा उधर काम किया है। अभी बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहां पे पोजीशन आते हुए नजर आई है, लेकिन हाँ, जो सेकंड बैलेट मेंबर्स, जो सेकंड बैलेट अनफॉर्चुनेट सेकंड बैलेट के अंदर फंस गए, और जो नॉन बैलेटेड मेंबर्स हैं उनके लिए 2 साल से बैलेटिंग भी नहीं हुई, तो वो
भी कोई क्लियरेंस आती हुई उस तरीके से नजर नहीं आ रही। लोगों को ये करना चाहिए कि अपने दोनों मुंसलिक इदारों से बार बार जाके बात करें। अच्छा साहब भाई, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो इफेक्टी है, ये इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे मामले के अंदर, और हम कहीं ना कहीं कुछ एरियाज के अंदर जो है वो इन लोगों के साथ कनेक्टेड भी रहे हैं। अब ये जो है वो बॉडीज़ तो दोनों सेपरेटली अलग अलग हैं, एक बहरिया टाउन है, एक DHA है, बट इफेक्टीज जो हैं वो उनको इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए साथ में, ये जरा बताएं। अगर मैं इफेक्टिव्स की बात करूं, जैसे कि हम बहरिया टाउन की बात करते हैं, जो ये अवामी 3 के अंदर कुछ लोगों को अपार्टमेंट मिल गए, ऐसे नहीं मिल गए कि जस्ट रैंडम सेलेक्ट कर लिए बहरिया टाउन ने, यार इन लोगों को अपार्टमेंट देना चाहिए और ये लोग अपना बैलेंस मर्ज करा सकते हैं। इन लोगों ने प्रॉपर प्रोटेस्ट का सहारा लिया, बार बार बहरिया टाउन के दफ्तर गए, अपनी क्लियरेंस मांगी, और इन लोगों को सब्सिक्वेंटली बहरिया टाउन ने ये क्लियरेंस अवेलेबल करके दे दी। या फिर वो तमाम लोग जो कि गार्डन सिटी के अंदर फंसे हुए थे, जब गार्डन सिटी DHA के अंदर मर्ज हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्लॉट्स के हकूक के लिए बात की, बहरिया टाउन से बात की, तो बहरिया टाउन ने उनको प्लॉट्स अवेलेबल करके दिए विद इन DHA फेज 3। हमें ये होते हुए नजर आया। तो अगर आप अपना हक मांगेंगे तो आपको हक मिलेगा। हमें बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से इस तरीके से हक मांगने वाले बहुत लोग नजर नहीं आ रहे, या फिर बहरिया ऑर्चर्ड या फिर F4 F5 या फिर F3 F2 के हवाले से लोग इतना मांगते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर मैं DHA की बात करूं तो DHA फेज 4 वाले भी शायद सो रहे हैं वो तमाम लोग, या उनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, या फिर DHA फेज 6 ओपन सर्टिफिकेट्स जो 1465 बैलेंस वाले हैं, शायद वो लोग भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है अपने मामला को क्लियर कराने में। हाँ, पूछते हैं हमसे बहुत बार, लेकिन शायद DHA से पूछना भूल गए हैं। लेकिन DHA फेज 7 के अंदर और 6 के अंदर प्रॉपर के अंदर मैंने लोगों को, इफेक्टीज को बात भी करते हुए देखा है, DHA के अंदर धरना देते हुए भी देखा है, DHA से बात करते हुए भी देखा है। DHA फेज 7 के इफेक्टीज ने बहुत बड़ा एरिया DHA फेज 7 के अंदर क्लियर कराया, लेकिन अब का जो उनका रोल है वो मुझे उतना क्लियर नजर नहीं आता। लेकिन जो DHA फेज 6 के इफेक्टीज हैं, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं कि ये इन्होंने ना सिर्फ अपना हक लिया, उसके बाद अपना हक लेने के बाद जैसे ही उनको उनके प्लॉट्स मिले, उन्होंने अपने घर भी बनाना उस एरिया के अंदर शुरू कर दिए। शायद 3 ही घर बन रहे हैं, लेकिन घर बनाना शुरू कर दिए। फेज 7 के अंदर ये जो उसके इफेक्टीज और DHA 6 के इफेक्टीज की आप बात करें तो इवेंचुअली दोनों के अंदर जो है वो डिलीवरेंस भी हुई है, कुछ लोगों को इसके अंदर पोजेशन भी मिला है। 6 के अंदर आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने घर बनाना शुरू किया, तो अल्टीमेटली जो एक इफेक्टिव होते हैं उसका कहना यही होता है कि मुझे आप मेरा प्लॉट दे दें ताकि मैं उसके ऊपर घर बना सकूं। बट फेज 7 में हमें वो उस तरीके का रुझान, यानी तकरीबन 1 साल हो चुका है उस पोजीशन को आए हुए, बट वो जो रुझान है लॉटीज का वो उस तरीके से हमें नजर नहीं आता। इसके बारे में क्या? देखिए, फेज 7 एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे सैकड़ों यानी हजारों इफेक्टीज उस इलाके के थे, और आज भी हजारों की तादाद के अंदर नॉन बैलेट मेंबर्स के अंदर इफेक्टीज रहते हैं। लेकिन वो तमाम लोग के जिनको उनका हक मिल गया, या इफेक्टीज का किस तरीके से रोल अदा होता रहे, जब भी कुछ लोग जाके अपने हक की तलबी करते हैं या मांगते हैं, या एक तो आपने ग्रुप के अंदर जाना है और बात करना है उस तरीके से, या अगर आप बहरिया की भी बात करें, DHA के अंदर बात करें, और ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी होती रही है, इट इज एन ओपन सीक्रेट के लोग इस तरीके से अपना हक मांगते हैं, और जो हक मांगता है उसको हक सब्सिक्वेंटली मिल भी जाता है। लेकिन सब्सिक्वेंटली मैंने उसके अंदर ये चीज देखी कि जितने लोग जो खास तौर पर इफेक्टीज के कंसोर्शियम चला रहे थे, या जो उसमें बड़े बड़े लोग थे, वो अपनी आहो बका में ज्यादा लग गए कि देखो हमने तुम लोगों के लिए क्या किया, और अगर कोई इनके ऊपर थोड़ी सी भी जरा सी भी तनकीद कर दे तो तनकीद वालों को ये लोग निकाल के बाहर करते हैं। निकाल के बाहर करने का नुकसान ये है कि जब आप एक इफेक्टिव कंसोर्शियम चला रहे हैं तो एक और इफेक्टिव कंसोर्शियम बन जाएगा, और इस तरीके के कई इफेक्टिव कंसोर्शियम्स हम मार्केट के अंदर उस तरीके से देख रहे हैं। वो जो डायरेक्शन थी कि यार हमने जो है वो लोगों को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज दिलवानी है, वो डायरेक्शन के अंदर जो है वो फिर डिविजन्स आ गए, फिर वो क्लैरिटी आते हुए नजर नहीं आ रही। तो जब आप हक मांग रहे हो तो हक बड़ा सिंपल है कि यार हमें हमारा प्लॉट दें ताकि हम उसके ऊपर घर बनाएं। हमेशा पॉइंट ये थे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, हम पाकिस्तान के अंदर अपना घर बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने DHA फेज 7 या DHA वैली के अंदर हमने इन्वेस्ट किया। लेकिन जब DHA ने आपको प्लॉट भी दे दिए, अब पोजेशन को गुजरे हुए 1 साल भी हो गया, नहीं अब नेक्स्ट मंथ के अंदर 1 साल गुजर जाएगा पोजेशन मिले हुए, लोग घर बनाने का रुझान उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं DHA फेज 6 के इफेक्टिव या उनके जो लीडिंग टीम थी उसको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने एटलीस्ट 1-2 ने अपना घर तो वहां पे आगाज किया। एक कनाल का घर सस्ता नहीं होता क्योंकि DHA 6 में कनाल का साइज है, लेकिन DHA फेज 7 के अंदर हम इस चीज के ऊपर बहुत एक कमजोरी देखते हैं कि लोगों ने अपने घर नहीं शुरू करे। आप सिंगल स्टोरी घर भी बनाना शुरू करेंगे तो DHA आई एम श्योर कि उसके ऊपर आपको इजाजत देगा, और जो नॉन बैलेटेड या सेकंड बैलेट मेंबर्स हैं उनको बार बार अपने हक की तलबी के लिए जाना चाहिए, अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहिए, अकेले जाएं या ग्रुप की सूरत के अंदर जाएं, लेकिन DHA से एक क्लियर उसके ऊपर पिक्चर लें कि आप हमारे प्रोडक्ट को कब डिलीवर करेंगे। 2030 तक कर देंगे, यानी 5 साल और आपको देते हैं, आप 2030 तक कर देंगे, यानी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए कि सेकंड बैलेट मेंबर या नॉन बैलेट मेंबर 100% कब तक क्लियर होगा, या फिर 2000
35 तक आप ले चलेंगे, 10 साल आपको और इसके ऊपर देते हैं, लेकिन 5 साल 10 साल हक की बात नहीं है। हक की बात यह है कि डीएचए को कोई क्लियर पिक्चर देनी चाहिए कि भाई हमारे पास जमीन का मामला ये है। हाँ, डीएचए फेज 7 के 17-18 साल गुजरने के बाद हमने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स दे दिए। हमने डीएचए फेज 5 के अंदर ओवरसीज दे दिया, डीएचए फेज 4 के अंदर ओवरसीज दे दिया, रिवरव्यू साउथ और रिवरव्यू नॉर्थ मार्केट के अंदर दे दिया। हम मरगला एनक्लेव बना रहे हैं, हम मरगला ऑर्चर्ड्स बना रहे हैं, हम डीएचए गंधारा बना रहे हैं। ये वो सब इलाके हैं जो डीएचए फेज 7 के बाद हमें नजर आए हैं, लेकिन आपके लिए अभी तक हमें एक्स्ट्रा जमीन उस इलाके के अंदर नहीं मिली क्योंकि जमीन बहुत महंगी है। और अगर जमीन महंगी है तो आप एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस ले सकते हैं, लैंड कॉस्ट ले सकते हैं, कुछ और भी आप उसके अंदर अगर फंड्स लगाना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन लोगों को अगर आप एक क्लियरर पिक्चर प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली बेहतरी होगी, आसानी होगी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।